तो महायुति में अभी मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के खेमे में भी मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने भी कल बयान दिया और बयान देकर सहयोगियों के बीच हलचल और तेज कर दी। पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं ये पुरानी परंपरा है, गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाला दल ही मुख्यमंत्री का नाम तय करता है। तो गठबंधन चाहे कोई भी हो, महायुति हो या महाविकास अघाड़ी हो, सीएम कौन, मुख्यमंत्री का चेहरा किसका, इस पर सहमति साफ नजर आ रहा है कि गठबंधनों में आपस में नहीं बन पा रही। वहीं पृथ्वीराज चौहान का ये जो बयान आया, इसके बाद शिवसेना के नेता हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने तो अपने पिता उद्धव ठाकरे को ही सीएम बनाने की दावेदारी सामने रख दी है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा इसमें कोई समस्या नहीं है कि सीएम सबसे बड़ी पार्टी से हो, लेकिन अभी भी उद्धव ठाकरे जी ही सबसे विश्वसनीय चेहरा है, ये कहना है आदित्य ठाकरे का। बस अभी कुछ समय पहले पृथ्वीराज चौहान जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एक बयान दिया कि गठबंधन की जो मर्यादा होती है उस हिसाब से जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है सीएम वही डिसाइड करता है, सीएम का चेहरा वहीं से आता है। अब आप इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो प्रीटी मच कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उसमें कोई मतलब देखिए, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है कि कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाए या मविया से महाराष्ट्र हित का जो मुख्यमंत्री बनेगा या बनेगी, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं एक मिनट है कि कांग्रेस से ही बनना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने कहा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से, वो जो भी नो प्रॉब्लम, तो जिसका भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो सारे जो महाविकास आघाड़ी के जो आमदार रहेंगे, विधायक रहेंगे, वो तय करेंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए, एक तरफ आदित्य ठाकरे जो अपने पिता उद्धव ठाकरे के लिए सीएम पद को लेकर दावेदारी सामने रख रहे हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेरा सपना सीएम बनने का नहीं है, बल्कि मेरा सपना महाराष्ट्र है। यानी दबी जुबान से संकेत सब दे रहे हैं, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह और सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। तो पहले जरा मृत्युंजय का रुख करते हैं और मृत्युंजय से समझते हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, बावजूद इसके महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री कौन, इस सवाल को लेकर जिस तरीके से सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा, साफ तौर पर यहां से मुश्किलें एकनाथ शिंदे के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। मृत्युंजय, रोमाना, देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और उनके चेहरे पर इस चुनाव में महायुति जा रही है, लेकिन 23 तारीख को परिणाम आने के बाद क्या शिंदे सीएम रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब ये सब कुछ निर्भर करता है कि महायुति में किस घटक दल को कितने विधायक चुनकर आते हैं। इशारों में बड़े नेताओं ने कह दिया कि हमारे दल के मुख्यमंत्री होंगे। महत्वाकांक्षी है बीजेपी कि उनके ज़्यादा सीटें आई तो मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करेंगे। शिंदे चाहते हैं कि ऐसा समीकरण फिर से बने जो 2.5 साल पहले बना था, तो एक बार फिर से बिहार पैटर्न पर महाराष्ट्र में भी वही हो सकता है, शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अजीत दादा भी हमेशा अपेक्षाओं में रहते हैं कि वो कुछ किंग मेकर की भूमिका में आ जाए। उनके जो नेता कहते हैं कि अजीत दादा किंग मेकर होंगे। तो जितने भी घटक दल हैं वो तो ये चाहेंगे कि उनकी पार्टी के नेता बने, लेकिन रोमाना, कुल मिलाकर कहानी का सार यही है कि 23 तारीख को जिसके पास ज्यादा विधायक दल होंगे उसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत होगी। अगर गठबंधन में कंफर्टेबल मेजॉरिटी आती है तो ज्यादा विवाद नहीं होगा, जिसके विधायक ज्यादा होंगे वो ज्यादा उनके मुख्यमंत्री होने के चांस ज्यादा हैं। और अगर कहीं जोड़ तोड़ की गणित लगानी पड़ती है तब बिहार पैटर्न लागू हो सकता है, या फिर महाराष्ट्र में जो हम पिछले 2-2.5 साल से देख रहे हैं वैसा पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान देना होगा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने इशारों में देवेंद्र फडणवीस का नाम जरूर जाहिर कर दिया था। बिल्कुल, तो देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल के जवाब में कहा यह जा सकता है कि चाहे महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों बिल्कुल एक ही जगह पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से महायुति जो भी सीटों की संख्या सामने आएगी जिस दल की, वहां पर किसी का भी दाव लग सकता है। कुल मिलाकर सूरज ओझा, यही स्थिति महाविकास अघाड़ी इस गठबंधन में भी नजर आ रही है, जिसकी जितनी सीटें आएंगी उस लिहाज से दाव महाविकास अघाड़ी में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी का भी लग सकता है। सूरज, जी बिल्कुल, देखिए, महाविकास अघाड़ी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि अभी तक कोई पार्टियां श्योर नहीं है कि आखिर उनको कितनी सीट्स मिल पाएगी। हर कोई दावे तो तमाम कर रहा है, लेकिन हर पार्टी चाहती है कि उसकी पार्टी का मुख्यमंत्री हो। कई पार्टी से तो 2-2 नाम भी सामने हैं कि
दो लोग मुख्यमंत्री की रेस में, मान लीजिए मैं कांग्रेस का अगर उदाहरण दूं तो बाला साहब थोराट का भी नाम सामने आता है। कई बार ऐसे पोस्टर्स नजर आते हैं जिसमें नाना पटोले को भी मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जाता है। तो हर समर्थक चाहता है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने और इसी के चलते अभी तक ऑफिशियली इस बात को डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे दो तरह का नुकसान बताया जा रहा है। देखिए, अगर तीनों ही गठबंधन में किसी भी पार्टी ने ये दावा कर दिया कि अगर हमारे पास मेजॉरिटी आती है, महाविकास आघाड़ी या महायुति में किसी के पास मेजॉरिटी आती है तो उनका मुख्यमंत्री होगा, ऐसे में जो बाकी के घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं निराश हो जाएंगे। तो ऐसे में लोग निराश ना हो, रिजल्ट जब आता है जिस भी पार्टी के पास ज़्यादा विधायक होंगे उस पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने का एक मौका दिया जाएगा, इस तरह की बातें हैं। या फिर अगर जिस तरह से मृत्युंजय ने बताया कि अगर जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़ी तो बिहार पैटर्न भी यहाँ पर आ सकता है। तो देखिए, अभी ऐसा कहना मुश्किल है कि किस पार्टी का कौन मुख्यमंत्री होगा। हालांकि हर कोई अपने भाषण में एक हिंट अपने कार्यकर्ताओं को देता है, जरूर देता है। कौन, इस सवाल के जवाब में दोनों ही गठबंधन अभी एक जैसी ही स्थिति में नजर आ रहा है, एक जैसा ही जवाब दोनों की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय और सूरज ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।